जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास की प्रथम गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण ही इस दिन को गुरुवार के नाम से जाना जाता है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। गुरुवार को व्रत उपवास करके यह कथा पढ़ने या सुनने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत करें, श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार की व्रत विधि। पौष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 7 या 16 व्रत रखने चाहिए। 8वें या 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया जाता है। लेकिन इस बीच यदि महिलाएं को मासिक धर्म होता है, उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत को छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गिनती करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। अगर ये पूजा केले के पेड़ के सामने कर रहे हैं तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाए। पूजा के लिए एक लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान या केले के पेड़ को स्नान कराए। इसके बाद उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल दे। अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पेड़ पर इसे डाल दे। भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करें। पीला चावल चढ़ाए। घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़े। कथा के बाद उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर उस पर हवन सामग्री डाले। गुड़ और चने की आहुति दे। 5, 7 या 11 ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। कथा और चालीसा पढ़े या सुने, फिर आरती उतारे। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पीला वस्त्र ना हो तो नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था और उसका कोई संतान भी नहीं था। उसकी पत्नी कभी भी साफ सुथरी नहीं रहती थी, हमेशा मलिनता के साथ ही रहती थी। वह स्नान न करती और न किसी देवी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका परिणाम कुछ न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप हुआ बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला से लौटते वक्त जौ के दाने सोने के दाने में हो जाते। वह उसको बीनकर अपने घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को
फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने के सूप दे दीजिए। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देवता की कृपा से सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। उसके मन में विचार आया कि मैं विवाह करूंगा तो इसी कन्या से ही करूंगा। यह सोचकर राजकुमार अपने महल में आकर भोजन जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या तकलीफ है जो तुमने भोजन अन्न जल त्याग दिया है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कुछ और कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वह कार्य को जरूर करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। अपने पिता की बातें सुन राजकुमार बताने लगे, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है पिताजी, और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु बात यह है कि मैं एक गरीब ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम मुझे बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी कहानी बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता, न अन्न मिलता और न ही जल मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने अपने माता पिता का हाल जानकर बहुत सा धन देकर अपने पिता को आदर पूर्वक विदा किया। अपनी कन्या का धन पाकर ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप मेरी माँ को यहाँ लेकर आइए। मैं अपनी माँ को बृहस्पतिवार की व्रत विधि और कथा बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को भी साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को बिटिया समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके केले का वृक्ष का सिंचन करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और उनकी कथा सुनो, और जेठ का महीना है, जल का दान जरूर करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे पुत्री ने अपनी माता को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने अपनी माँ को स्नान आदि करके केले वृक्ष की सिंचन करवाया, पूजन करवाया और कथा करवाया। साथ में अपनी माँ के हाथों से जलदान करवाई तो उसकी माँ को थोड़ी सी बुद्धि हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी की प्रभाव से इस लोक के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो सभी बोले, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। प्राचीन समय की बात है।
एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनरा मिलट लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना,
तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो।